Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we're going to start the topic which is a bit difficult topic because इसमें mathematical steps कुछ ज़्यादा आएंगे और इसको एक दफ़ा अगर आप समझ लीजिएगा तो फिर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर ये समझ आ जाए तो इट इज़ वेरी मच ईजी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट और इस पूरे टॉपिक को आपने विदाउट फॉरवर्ड इसको किए आपने इस टॉपिक को देखना ताकि आपको जो है ये समझ आए. ठीक है. सो द टॉपिक इज द टेंशन एंड एक्सीलरेशन इन अ स्ट्रिंग. सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि टेंशन है क्या और स्ट्रिंग क्या चीज है. स्ट्रिंग इज लाइक एनी थ्रेड रोप. इन सब में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द टेंशन. टेंशन का मतलब ये है फिजिक्स की टर्म में टेंशन. अदरवाइज द टेंशन यू नो द मीनिंग ऑफ टेंशन वेरी वेल. फिजिक्स में टेंशन का मतलब ये है कि आपकी रोप में, आपके थ्रेड में, किसी भी धागे की तरह की चीज में, किसी स्ट्रिंग में, किसी वायर में, इवन योर हेयर. ठीक है. इट इज जस्ट लाइक द थ्रेड. इसमें भी जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड टेंशन. लाइक अगर आपने एक बैलून लाइक एक आपने कोई ब्लॉक लिया है या कोई भी हैवी चीज ली है, उसको धागे के साथ बांधा है, धागे ने उसको किस फोर्स से जो है वो लटकाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द टेंशन. द फोर्स एक्सर्टेड. सो डेफिनेशन में इसकी आपको बोल रही हूँ. द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी रोप, string, thread, etc. is called the tension. First of all आपने इस टॉपिक में टेंशन की डेफिनेशन देनी है. ठीक है. Then you move towards the explanation. ठीक है. For vertical bodies. ठीक है. अब हमने एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं. We are considering that के we have two bodies of different mass. M1 हमने दो बॉडीज, दो ब्लॉक्स लिए. एक का नाम ले लिया ब्लॉक ए, एक का नाम ले लिया ब्लॉक बी. ए का मास m1 है, बी का मास m2 है. वेट की बात नहीं करी, पहले मैसेज समझ लीजिए. ए का जो है वो मास m1 है, बी का मास m2 है और m1 इज ग्रेटर देन m2. ये दो मैसेज स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट, किसी धागे के साथ, किसी वायर के साथ कनेक्ट हैं और ये दोनों कनेक्ट हैं और ये वाला जो वायर है ये पुली के ऊपर से जो है वो पास ऑन किया हुआ है. ठीक है. समझ में आती है बात कि ये यहां से लेके यहां तक दिस इज अ स्ट्रिंग. ठीक है. देयर इज अ वायर और ये वायर, इसका एक एंड बी ब्लॉक के साथ कनेक्ट है, दूसरा एंड ए ब्लॉक के साथ कनेक्ट है और ये एक पुली के ऊपर से जो है वो लटका दी गई है. ठीक है. पुली क्या चीज होती है? मूवेबल, लाइक एक व्हील सा होता है जो कि मूव कर सकता है आराम से. ठीक है. आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पुली की डेफिनेशन पढ़ी होगी. सो ऑब्वियसली अगर मैं इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे को ज्यादा लटकेगा. मास बॉडी ए नीचे को ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू द बॉडी बी. और क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होगी? दैट इज टेंशन. और जब भी अगर आपने ध्यान करना है कि अगर आपका वेट, लाइक अगर ये स्ट्रिंग है और नीचे वेट ब्लॉक इसकी लटक रहा है, ठीक है, यहाँ तो रिजिड सपोर्ट है, तो हमेशा इसका वेट नीचे को जाएगा और इसके ऑपोजिट टेंशन ऊपर को रहेगी इस तरह से. ठीक है. वेट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन ऑन द अदर हैंड एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड. तभी वो ऑब्जेक्ट लटक रहा है विद सम स्ट्रिंग, विद सम रोप. ठीक है. तो इस केस में जी, इन दोनों केसेस में क्योंकि देयर इज स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग कनेक्ट की हुई है इसके साथ, तो ये इनका वेट, इसका वेट नीचे को एज कंपेयर टू द स्ट्रिंग, टेंशन ऊपर. इसका वेट नीचे को बी का, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, मैंने बात की मैसेज की और आपको पता है मैस और वेट में क्या डिफरेंस है? W इज इक्वल्स टू mg. ये वेट है, ये मैस है, ये वेट है. जब मैस को g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट बन जाएगा. ठीक है. और वेट इज अ फोर्स.
ठीक है, ये ध्यान कीजिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो अब ये है, ये मास है, इसको जी के साथ मल्टीप्लाई किया तो वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये m2 इसका मास है, उसको जी से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका जो है वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ ना कुछ चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द कैलकुलेशन, कि हमारी दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है, दो ब्लॉक्स हैं, बॉडीज हैं, व्हाटएवर जो आपकी बुक में लिखा है, कंसिडर कर लीजिए। m1 वेट है ए का, m2 वेट है, m1 मास है ए का, m2 मास है बी का, m1 g वेट है ए का, m2 g वेट है बी का, एंड द टेंशन। अच्छा, अब बिकॉज आपकी ये वाली बॉडी नीचे को आएगी, ये ऊपर मूव करेगी, क्योंकि ये जस्ट लाइक तराजू, जो हैवियर पोर्शन होता है वो नीचे जाता है और लाइटर पोर्शन ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो मतलब नीचे को मोशन और ऊपर, तो इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, उसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द कैलकुलेशन, वी हैव टू कैलकुलेट here tension and the acceleration in the strings, ठीक है। तो now move towards the calculations sorry, considering we are considering, सबसे पहले हमने बॉडी ए को कंसिडर किया, दिस इज नाउ बॉडी ए, ठीक है। इस बॉडी ए के ऊपर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? दो फोर्सेस, एक टेंशन ऊपर की तरफ और वेट नीचे की तरफ। एज बोथ दी फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेगेटिव का साइन दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। और कौन सी फोर्स ज्यादा है? नीचे को आ रहा है तो वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टेंशन, तभी वो टेंशन को ओवरकम करके नीचे जा रहा है, तो वेट के साथ पॉजिटिव लगेगा, टेंशन के साथ नेगेटिव लगेगा, क्योंकि वेट यहाँ पर ज्यादा है, भारी बॉडी है, बड़ी बॉडी है एज कम्पेयर टू द टेंशन। तो इस बॉडी ए के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो वेट है और टेंशन है, वेट ज्यादा है, टेंशन कम है, तो पॉजिटिव साइन लगेगा। टोटल फोर्स, जब भी दो चीजों के ऊपर, एक चीज के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करनी होती है तो सारी फोर्सेस को एड अप कर देते हैं, हमने भी यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन क्योंकि दोनों फोर्सेस, एक वेट और एक उसका टेंशन, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो हम उनको ऐड तो करेंगे, लेकिन टी के साथ जो आपके साथ जो छोटी चीज है उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, क्योंकि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो नेट फोर्स हम इन दोनों को माइनस करके करेंगे, ठीक है। नेट फोर्स ऑन ए इज इक्वल्स टू m1g, जो इसका वेट है w, और माइनस टी, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स, दिस इज अ फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू m में, अभी हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स पहले हमने ये पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स क्या होती है? F इज इक्वल्स टू m ही होती है, और क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द बॉडी ए, उसका वेट मास क्या था? m1, F इज इक्वल्स टू m1 a, ठीक है। अब this is force as well. Comparing equation 1 and equation 2, comparing equation 1 and equation 2, ये चीज, this is force, वो इसके इक्वल है, this is also force, ये इसके इक्वल है, ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होंगी। This is maths, totally maths। मैं बताती हूँ, if A is equals to B and B is equals to C, ठीक है, अगर A भी, या ऐसे कर लीजिए, if A is equals to B and C is equals to B, दोनों B के इक्वल है, then this both the equation implies A is equals to C, ठीक है। अगर A B के बराबर है और C भी B के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही चीज अगर लाइक योर दिस फोर्स इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, और फोर्स ये भी है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहता है कि ये फोर्स है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, ये यहाँ लिखेंगे और ये यहाँ लिखेंगे, कंपेयर करने का, इक्वेशन को कंपेयर करने का ये मतलब होता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी के लिए हम कंसिडर करते हैं कितनी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही है, एक उसका वेट, एक उसकी टेंशन। अब उसकी टेंशन उसको ज्यादा, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है तो टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इट्स वेट, टेंशन के साथ पॉजिटिव आएगा, वेट के साथ आएगा नेगेटिव। ये देखिए T माइनस m2g, दिस इज वेट, दिस इज टेंशन,
ठीक है, तो अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ए डबल सी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, आप पूरा लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम टू ई ए। ठीक है, नाउ अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन, ये जो मैं लिखती हूँ दिस इज, इसका मतलब है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है, अच्छा जी, अब इस ये जो इक्वेशन थी इसको हमने स्टैटिक का नाम दे दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमने कंपेयर करना है। दिस इज like this is force and this is force as well, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होंगी। T minus m2g is equals to m2a। ठीक है, ये दोनों दिस इज स्टैटिक एंड दिस इज डबल स्टैटिक। ठीक है जी, अच्छा नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, हमने क्या करना है, हमने ये करना है स्टैटिक और डबल स्टैटिक को ऐड कर देना है। और दो इक्वेशन जब ऐड होती है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड शुड बी एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड शुड बी एडेड टू द राइट हैंड साइड। तो क्या है ये, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये एज इट इज यहाँ लिखी, दरमियान में एडिशन का साइन आया, सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखी एज इट इज, इक्वालिटी का साइन आया, ये आपकी फर्स्ट स्टैटिक इक्वेशन की राइट हैंड साइड ये लिखी, बीच में एडिशन का साइन बिकॉज वी आर एडिंग, एडिशन का साइन आया, और डबल स्टैटिक की राइट हैंड साइड इक्वेशन का राइट हैंड साइड ये लिखा। ठीक है जी, नाउ अब आपको पता है दे टेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ दे कैंसिल ईच अदर। ठीक है, यू आर लेफ्ट विद m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2g। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें से आपने दोनों में से जी है, यू कैन टेक जी कॉमन, और साथ जो है वो आपके ब्रैकेट आ जाएगी। यू टेक ए कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर जो है आपके पास ए साइड पे आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने बॉडी ए बॉडी बी ली है, बॉडी ए के ऊपर टोटल फोर्सेस वेट और टेंशन है, वेट इसमें ज्यादा है तो वेट के साथ पॉजिटिव, टेंशन के साथ नेगेटिव, नेट फोर्स ऑन बी दो फोर्सेस, उसका वेट टेंशन, यहाँ पर वेट कम टेंशन ज्यादा, टेंशन के साथ पॉजिटिव वेट के साथ नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इधर भी लगेगा उधर भी लगेगा, दोनों को कंपेयर करोगे एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी, दोनों को एड अप करके हम यहां तक पहुंच जाए। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द, इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हम इस इक्वेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, और हमने इस टॉपिक में क्या फाइंड आउट करना था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ है, ये इस एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन कहाँ है, ये। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, जब हमें कोई चीज फाइंड आउट करनी है लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे हो, उसको अकेला छोड़ना होता है। यहाँ पर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है, तो हमने यहाँ पर इसको कट करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड करेगी। ठीक है, m1 प्लस m2 is equals to a. Now we हम एक चीज तक पहुंच गए, that is called its acceleration. Now move towards the tension. Okay, हमने डिस्कस कर लिया acceleration. Now move towards the tension. टेंशन के लिए आपने हेडिंग लगानी है इक्वेशन ऑफ टेंशन, एक्सेलरेशन के लिए पीछे आपने हेडिंग लगानी थी कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो दिस वाज आवर इक्वेशन स्टैटिक एंड दिस वाज आवर इक्वेशन डबल स्टैटिक। पिछले टॉपिक से ही मैंने ये दो इक्वेशंस उठा के आगे जो है वो रखी। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है, बहुत आसान, सिर्फ मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, तो क्या करना है, वी डिवाइड स्टैटिक एंड डबल स्टैटिक, या स्टैटिक बाय, एंड नहीं आएगा बाय आएगा, बाय डबल स्टैटिक। इसको ऊपर रखिए एज इट इज डिवाइडेड बाय दिस, इसको ऊपर रखिए एज इट इज डिवाइडेड बाय दिस, दीज टू इक्वेशंस को आपने डिवाइड कर देना। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये वाली चीज जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, ये वाली चीज जाके इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी।
और यहाँ पर क्योंकि दो टर्म्स है तो बेहतर है कि जब मल्टीप्लिकेशन है तो यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट, मतलब ये वाली टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, फिर इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये ब्रैकेट लगाई, ये चीज उठा के इधर रख ली, फिर यहाँ ये चीज एज इट इज, ये ब्रैकेट लगाई और ये चीज उठा के इधर आ गई ये। नाउ अब आपने इस ब्रैकेट को खोल देना है। छोटी क्लासेस में बहुत दफा आपने ये किया हुआ है कि यू हैव टू ओपन द, हाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट, मतलब ये कि ये चीज इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये चीज इसके साथ भी, बीच में का जो है साइन एज इट इज आ जाएगा। सो यू गेट m1 m2 ga, सेटलमेंट कहीं भी हो सकती है, यू कैन राइट इट लाइक दिस m1 a m2 g, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि वो a b इज इक्वल्स टू bc, आगे पीछे कर सकते हैं। m1 m2 ag ये लिख दिया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन एज इट इज, t m2a ये चीज यहाँ पर एज इट इज आ गई, ठीक है। उसके बाद ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई की m1a t ये आ गया, फिर यही चीज इसके साथ मल्टीप्लाई की m1a m1a m2g या m1 m2ag, ठीक है। अब ये वाली जो टेंशन वाली जो टर्म्स है वो सारी, क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन, हम टेंशन फाइंड आउट करनी है ना, तो जो चीज भी फाइंड आउट करनी होती है वो इक्वेशन के इस तरफ या उस तरफ, यू हैव टू लीव इट अलोन, ठीक है। तो ये चीज उठा के इधर ले आएगी, यहाँ पर टेंशन है, ये इस उठा के इधर ले आएंगे, ये टर्म पूरी इधर आ जाएगी, ये टर्म पूरी इधर आ जाएगी। और आपको पता है कि जब टर्म्स इक्वेशन को क्रॉस करती हैं, दिस हैव टू स्विच देयर साइन, मतलब यहाँ पर अगर इनके साथ पॉजिटिव है और इसने इक्वालिटी को क्रॉस करके इधर आया तो यहाँ पर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये इसके साथ नेगेटिव है, इसने इक्वालिटी को क्रॉस किया, ये आया तो नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या है, अब these both the terms are same, you can add them both, और दो आ जाएगा साथ, you get 2 here, 2 m1 m2 ag, यहाँ से आपने t और a को कॉमन ले लिया, दरम्यान में m, इसमें दोनों both the terms are not same, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m2 है, you can not add them, हाँ इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, t और a को कॉमन ले लिया, इसको लेने के बाद एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है, एक्सेलरेशन यहाँ पर भी, यू कैन कैंसिल इट, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास ये चीज रह गई, दिस यहाँ पर ये रह गई, आपने फाइंड आउट क्या करना था, टेंशन, जब एक्सेलरेशन में हमने फाइंड आउट करनी थी तो उसके पास जो चीज आई थी उसको लेके गए थे डिवीजन में, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ जाके डिवाइड कर रही थी, तो यहाँ से उठाएंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, गेट द टेंशन हियर, और इसको इस तरफ लिखिए, टेंशन को इस तरफ लिखिए, डजंट मैटर बिकॉज इक्वेशन उधर से भी सेम है, इधर से भी सेम, सॉरी। टॉपिक बहुत आसान है, कैलकुलेशन के कुछ स्टेप्स हैं दैट यू हैव टू डू इट, और एटलीस्ट इसको 2 या 3 दफा अपने हाथ से कीजिए, यू कैन मच अंडरस्टैंड इट बेटरली इफ यू डू इट बाय योर ओन हैंड, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करना है। अगेन प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।